वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इडियम्स क्या होते हैं और प्रोवर्ब्स क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, इडियम्स का हिंदी में अर्थ होता है मुहावरे और प्रोवर्ब्स का होता है कहावतें। अब कहावतें और जो मुहावरे होते हैं, यानी जो इडियम्स और प्रोवर्ब्स होती है, उनमें मूल रूप से जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इडियम्स होते हैं वो एक वाक्यांश ही होते हैं। मतलब इस तरह हम कह सकते हैं कि एन इडियम इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और ए फ्रेज, इट बिहेव्स लाइक ए फ्रेज एंड whereas proverbs has its own subject and predicate, it means it behaves like a sentence। यानी ये पूरी तरह से एक पूरा वाक्य होता है और इडियम अपने आप में एक वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का एक हिस्सा होता है। यानी इस तरह आप समझ लें कि भाई इडियम तो एक वाक्यांश है, यानी वाक्य का एक हिस्सा होता है, जबकि प्रोवर्ब्स जो होते हैं वो पूरी तरह से वाक्य होते हैं, पूर्ण वाक्य होते हैं। इसके अलावा जो मूल अंतर है वो ये है कि जो इडियम्स होते हैं वो एक तरह से, इडियम्स को हम ये कह सकते हैं वो एक तरह का कहने का तरीका है, इट्स ए वे ऑफ सेइंग। जबकि प्रोवर्ब्स जो होती है वो अनुभव का निचोड़ है, मतलब नेक्टार ऑफ एक्सपीरियंस है ऑफ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय से जो अनुभव की बातें हैं वो उसका जो निचोड़ है वो ही कहावत है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम कुछ चुनिंदा प्रोवर्ब्स और इडियम्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए ये खजाना, एक ट्रेजर, और ये आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। ये देखिए आप पहला सेंटेंस, और ये एक प्रोवर्ब है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अब ये पूरा एक वाक्यांश नहीं है बल्कि एक पूरा सेंटेंस है, यानी हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। इसी तरह एक देखिए सेकंड वाला, बार्किंग डॉग्स सेल्डम वाइट, ये भी एक प्रोवर्ब है, यानी गरजने वाले मेघ वर्षा नहीं करते, यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, इसको इस तरह भी हम एक्सप्रेस करते हैं। और देखिए प्रीवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी उपचार से बचाव ज़्यादा अच्छा होता है, प्रिवेंशन यानी बचाव। और देखिए वॉल्स हैव ईयर्स, अब ये वाक्यांश है यहाँ पर, वॉल्स हैव ईयर्स यानी दीवारों के भी कान होते हैं। ये देखिए माइट इज़ राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। और देखिए नेक्स्ट, एज यू सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये एक प्रोवर्ब है। और ये देखिए नेक्स्ट, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक जैसे पक्षी, यानी एक जैसे पंखों वाले जो पक्षी होते हैं वो एक ही झुंड में रहते हैं, कहने का मतलब चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। तो ये एक प्रोवर्ब है यहाँ पर। और ये देखिए नेक्स्ट, ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, यानी हाथ का एक पक्षी झाड़ी में बैठे हुए दो पक्षियों से ज़्यादा बेहतर है, यानी 9 नगद ने तेरे उधार। और ग्रामीण भाषा में कहें तो कि भाई इस तरह हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई जो है, जो आपके पास है इंटैक्ट, यानी जो आपके पास है वो ज़्यादा अच्छा है बजाय बाहर जो आपके पास में नहीं है उससे। चाहे जिसकी कोई आशा है वो आपके लिए उतना बेहतर नहीं है, जो आपके इंटैक्ट है, जो आपकी जेब में है वो ज़्यादा ठीक है। यानी बैंक में रखे हुए करोड़ों रुपए की बजाय जेब में रखा हुआ 100 का नोट ज़्यादा अच्छा है, कहने का मतलब ये है। अब ये देखिए आप नेक्स्ट देखिए, इट टेक्स टू टू मेक ए क्वेरल, यानी ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी लड़ाई होने के लिए कम से कम 2 जो है आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, कहने का मतलब ताली बजाने के लिए भी 2 हाथों की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए नेक्स्ट, इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड इज़ द किंग, यानी अंधों में काना राजा, यानी अंधों की नगरी में एक आँख का भी राजा होता है, जबकि सब सारे के सारे अंधे हैं तो एक आँख वाला भी वहाँ पर किंग की तरह ही बिहेव करता है, या लोग उसको किंग की तरह ही सोचते हैं, मानते हैं, कंसीडर करते हैं। और देखिए नेक्स्ट वाला, इट इज़ फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप, कहने का मतलब
नदी में रह कर के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। यानी इसको जैसे वर्ड टू वर्ड देखें तो इट इज़ फॉली, यानी बेवकूफ़ी है टू लिव इन रोम, रोम में रहना। और रोम का जो राजा है एक तरीके से पोप होता है, तो उसके साथ लड़ाई भी लड़ना तो कैसे संभव है, मुश्किल बात है। यानी जल में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी दूध आपका फैल गया, अब उसके ऊपर आप करें, रोए पीटे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि दूध जो फैल गया वो उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसको हम पकड़ के उठा लें। अब फैल गया तो मिट्टी में मिल गया। तो इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी फैला हुआ जो दूध है उसके ऊपर रोना बेकार है। देखिए अब लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब यहाँ पर हो रहा है सोते सांप को मत जगाओ। कहने का मतलब कुत्ते जो सो रहे हैं उनको सोने दो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, पड़े रहने दो, कुत्तों को जगाओगे तो काटेंगे। कहने का मतलब सांप यदि सो रहा है तो उसे जगाओ मत। मेक है वाइल द सन शाइन्स, यानी बहती गंगा में हाथ धोना। और देखिए रोम वाजंट बिल्ट इन ए डे, रोम एक ही दिन में नहीं बना था। कहने का मतलब धीरे धीरे ही काम होता है, सरसों हाथ में नहीं जमती। सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ, यानी कांटे से कांटा निकलता है। चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही लगा दो तो चोर पकड़ में आ जाएगा, यानी कांटे से ही कांटा निकलता है। सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ, चोर पकड़ने के लिए चोर को सेट करो। देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना फायर के धुआं नहीं बनता। कहने का मतलब बिना आग के धुआं नहीं निकलता। टू एरर इज़ ह्यूमन और टू फॉरगिव डिवाइन, यानी गलती करना मानव का स्वभाव है और क्षमा करना भगवान का। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, यानी मौका हाथ से न जाने दो। कहने का मतलब मौका हाथ से मत निकलने दो। कहने का मतलब लोहा गर्म हो तभी चोट करो, ठंडा हो गया तो फिर वो चोट करना बेकार है। कहने का मतलब जब मौके की बात आए, चांस की बात आए तो उसे लपक लो, कैच करिए उसे। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, यानी सुंदरता को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आभूषणों की ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आँख से ओझल पहाड़ गायब। और देखिए ए बैड मैन इज़ बेटर देन ए बैड नेम, यानी बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी बुरा आदमी शकल से यदि चाहे कोई बुरा है तो भी अच्छा है, बजाय उस आदमी के जिसके कारनामे बहुत गंदे हैं। यानी बैड नेम है, यानी जो बदनाम है, उससे एक बदसूरत आदमी भी अच्छा होता है। टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक पंथ दो काज, यानी एक ही पत्थर से दो निशाने लगाना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, यानी प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट बनता है। एवरी डे इज़ नॉट संडे, यानी हर दिन एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियां भी समान नहीं होती, हर दिन भी एक जैसा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि एवरी डे इज़ नॉट संडे, यानी हर दिन रविवार नहीं होता, हर दिन ही छुट्टी नहीं होती। गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला जग भला, यानी जैसी आपकी सोच वैसी दुनिया आपको दिखाई देती है। तो गुड माइंड गुड फाइंड। हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डच, यानी काम प्यारा है, यानी हैंडसम वो है जो हैंडसम डच, कहने का मतलब जो अच्छा करता है वही सुंदर है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, यानी मौत की कोई तारीख नहीं होती। कहते हैं ना भाई, मौत का ग्राहक का कभी कोई पता नहीं होता, तो उसके लिए ये प्रयोग में होता है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। ए लिटिल पॉट सून हॉट, छोटा बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब कमज़ोर को गुस्सा ज़्यादा आता है, कमज़ोर गुस्सा ज़्यादा। लुक बिफोर यू लीव, यानी सोच विचार करके काम करो। लुक बिफोर यू लीव, लीव का मतलब होता है छलांग लगाना, तो छलांग लगाने से पहले देखो कहीं गड्ढे में तो नहीं गिर रहे हो, इसलिए कहा जाता है कि भी सोच विचार करके काम करो। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, यानी चेहरा दिल का दर्पण होता है, इंडेक्स मतलब दर्पण। ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, यानी दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। ड्रेड्स द फायर, यानी
ए बर्न चाइल्ड डेट्स द फायर। कहने का मतलब एक जला हुआ बच्चा जो जल जाए एक बार तो वो आग से डरने लगता है। इसको हिंदी में कहते हैं कि भाई दूध का जला छाछ को भी फूंक करके पीता है। बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर यानी हवाई किले बनाना। नो रोज विदाउट ए थॉर्न यानी बिना दुख के सुख नहीं मिलता। जैसे कोई भी रोज़ गुलाब का फूल है, बिल्कुल यहाँ पर एक सिंबॉलिक रूप से लिया गया। रोज़ बहुत सुंदर फूल होता है। विदाउट ए थॉर्न यानी बिना कांटे के नहीं मिलता। रोज़ जो बहुत सुंदर फूल है और यहाँ पर ये सिंबॉलिक वर्ड है सुख का, और थॉर्न यहाँ पर दुख का एक सिंबॉलिक वर्ड है। तो नो रोज़ विदाउट ए थॉर्न यानी बिना दुख के सुख नहीं मिलता है। दुख उठाओगे तो सुख मिलेगा। पढ़ाई करोगे, पढ़ाई में आप मेहनत करोगे दुख के साथ, क्योंकि बहुत सारे आराम लग्जरीज आपको छोड़नी पड़ती है पढ़ने के लिए, तभी जा कर के आपको मंजिल मिलती है, तभी जाके आपको रोज़ मिलेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम यानी दान की शुरुआत घर से ही होती है, यानी किसी भी काम की शुरुआत घर से ही होती है। ए लाई हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन झूठ के पैर नहीं होते। देर इज़ मैनी ए शिप बिटवीन द कप एंड द लिप यानी कप जो आपका टेबल पे रखा है और होठ तक पहुंचाने में बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। कहने का मतलब कहानी के ब्याह में 9 रोड़े होते हैं। पता नहीं काई बखेड़ा हो जाए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस यानी सहज पके सो मीठा होए। कहने का मतलब धीरे और समझदारी के साथ चलने वाला ही रेस को जीतता है। जैसा कि आपने देखा कि जो कछुआ और जो आपने खरगोश की कहानी में देखा है कि कछुआ बहुत स्लो है और स्टेडी है लेकिन लगातार है, तो आखिरकार वो रेस जीतता है। जबकि जो हेयर है यानी जो खरगोश है वो स्लो तो नहीं है, फास्ट है लेकिन स्टेडी नहीं है, तो आखिरकार वो हार गया। वो सोच रहा है कि भाई बहुत पीछे है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और उसके आराम में ये हुआ कि उसकी नींद ज़रा लंबी खिंच गई। तब तक कछुआ जो है विनिंग पोस्ट तक पहुँच गया। और देखिए एन आइडल माइंड इज़ ए डेविल्स वर्कशॉप यानी खाली दिमाग शैतान का घर। आइडल माइंड का मतलब होता है खाली दिमाग, और डेविल्स वर्कशॉप का मतलब शैतान का घर। यानी आपके पास जब कोई काम नहीं है तो दिमाग के अंदर शैतानी विचार आएंगे। इसलिए हमेशा हमको किसी न किसी काम में, हम तो विद्यार्थी हैं तो हमको हमेशा पढ़ने में अपना दिमाग रखना चाहिए। आगे देखिए टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री यानी एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाती। यानी टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री यानी एक जैसे व्यापारी, एक ही काम करने व्यापारी जो होते हैं या दुकानदार होते हैं वो कभी एग्री नहीं होते। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव यानी भाग्य बलवान का साथ देता है। ए वाइज फॉई इज़ बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। हाँ, ये बहुत शानदार है। एक वाइज फॉई का मतलब होता है शत्रु, वाइज यानी चतुर। तो चतुर जो शत्रु है वो ज़्यादा अच्छा होता है बजाय एक बेवकूफ़ मित्र के। यानी बेवकूफ़ मित्र आपको कहीं भी फंसा देगा, जबकि आपका कोई शत्रु है लेकिन वो चतुर है तो वो आपके साथ होशियारी से ही काम करेगा। और देखिए ए वर्ड टू द वाइज इज़ एनफ यानी समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, ज़्यादा खोल के समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी सब समझदार है तो आपको भी इशारे की ज़रूरत है। बिकॉज यू आर ऑल वाइज फेलोज। द नियरर द चर्च द फार्दर द गॉड यानी दीपक तले अंधेरा होता है। सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन यानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनो। कहने का मतलब अपनी बढ़ाई खुद को नहीं करनी चाहिए। मैनी हैंड्स मेक द बर्डन लाइट यानी मिलकर के यदि हम काम करते हैं तो कितना भी वजन जो होता है, बोझा होता है, वो भी हल्का हो जाता है। यानी 7-5 की लकड़ी एक जने का बोझ। बर्चू इज़ द ऑन रिवार्ड यानी नेकी यानी गुण अपने आप में ही फल है। ए गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूज्ड यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। ए गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्यूजर। टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हियर आवर टाइम इज़ अप नाउ and that's all. See you again in a next video. Till then, have a nice time and keep watching my videos. Thank you very much.